Hello, Bachchu. Let's read this question. Two inclined frictionless tracks, one gradual and the other step meet at A, from where two stones are allowed to slide down from rest. One on each track as shown in the figure. Which of the following statement is correct? Here we have four options. Option A is both the stones reach the bottom at the same time but not with the same speed. Option B is both the stones reach the bottom with the same speed and stone first reaches the bottom earlier than the stone second. Option C is both the stones reach the bottom with the same speed and stone second reaches the bottom earlier than the stone one. Option D is both the stones reach the bottom at different times and with different speeds. इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होने वाला है हम पहले वो समझ लेते हैं कि हम इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एंड कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो इसमें जो हमारा की कंसेप्ट होगा वो हमारा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसमें क्या होता है कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारी इक्वल हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, हमारे पास जो डायग्राम है उसको देख लेते हैं। पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ जिससे कि क्लियर हो जाएगा। ये हमारा ग्राउंड हो जाएगा, ये हमारे प्लेन्स ड्रॉ कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। ये एक प्लेन एंड ये सेकंड प्लेन हो जाएगा। ये पॉइंट ए बी सी, ए बी और बी सी है, इसकी जो हाइट होगी वो, और यहाँ हमारा हो जाएगा, ये हमारे दो स्टोन्स हो जाएंगे दोनों पे, दोनों प्लेन्स पे। तो अगर हम देखें तो यहाँ हमारा N2 हो जाएगा एंड इधर की तरफ हो जाएगा हमारा ये, एंड यहाँ पे जो हमारा डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड mg साइन थीटा 2, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा वो हमारा थीटा 2 हो जाएगा। और इस पॉइंट पे देखें तो इधर हमारा N1 mg साइन थीटा 1, इधर हो जाएगा mg cos थीटा 1, और ये वाला जो था हमारा mg cos थीटा 2, और यहाँ हमारा एंगल जो बनेगा वो हमारा हो जाएगा थीटा 1, इधर का थीटा 2। अगर हम देखें हमारी जो ये हाइट है वो हमारी क्या हो जाएगी h, ये वाला एंगल हमारा थीटा 2 है एंड ये वाला थीटा 1। ओके, तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ए बी और जो ए सी है वे हमारे पास दो स्मूथ प्लेन है जिनका जो इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल एट एंगल थीटा 1 एंड एंगल थीटा 2। तो अगर हम देखें कि जो बोथ प्लेन्स की जो हाइट होगी वो सेम होगी, ऐसे ही हमारे जो स्टोन्स होंगे वो हमारे जो बॉटम पे पहुंचेंगे तो वो किस स्पीड, सेम स्पीड पे, क्योंकि बिकॉज हाइट हमारी सेम है अगर हम देखते हैं तो अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एट द टॉप, पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम, इक्वल हो जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारे पास, एम जी एच, ये किसके इक्वल हो जाएगी 1/2 mv 1 स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। एंड जो हमारा एम जी एच है 1/2 mv 2 स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ये हमारा सेकंड हो जाएगा, क्योंकि हमारे दोनों प्लेन से एक तो ये जो जिसका थीटा, एक की वेलोसिटी v1 हो जाएगी एंड एक की v2 हो जाएगी, तो इसलिए ये आया।
तो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो हमें क्या मिलेगा, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें क्या मिलेगा, हमारा जो v1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, v2 के। तो इससे हमें क्लियर होता है कि क्लियर जो हमारा फिगर दिया हुआ कि हमारा जो एक्सेलरेशन ऑफ टू स्टोन है वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ टू स्टोन, एक्सेलरेशन ऑफ टू स्टोन्स क्या हो जाएगा हमारे पास, a1 हो जाएगा हमारे पास g साइन थीटा 1, एंड जो a2 होगा वो हमारा हो जाएगा g साइन थीटा 2। तो यहाँ पे देखें तो एज थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, तो हमारा जो एक्सेलरेशन 2 है वो ग्रेटर देन हो जाएगा a1 के। फ्रॉम v इक्वल्स टू u प्लस ए टी इक्वल्स टू 0, देन प्लस ए टी और t इक्वल्स टू v बाय ए, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा u था वो हमारा 0 था, और ए टी प्लस ए टी आ जाएगा तो हमारा t इक्वल्स टू v बाई ए हम लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से हम देखें तो हमारा t जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/a के। तो हमारे पास क्या होगा, a2 ग्रेटर देन a1, तो हमारा जो t2 है वो स्मॉलर देन हो जाएगा t1 के। तो हम इससे कह सकते हैं कि हेंस स्टोन सेकंड will take lesser time and reach the bottom earlier than stone first। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो मतलब ये आंसर ये हुआ कि हमारा जो सेकंड स्टोन है वो कम टाइम लेगा ग्राउंड तक पहुंचने में, और स्टोन 1 जो होगा वो ज़्यादा लेगा। तो हम देखें तो बहुत, अगर हम ऑप्शन चेक करें तो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।